Hello everybody, welcome to iMaths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. In this video, we'll be talking about determinants MCQs of 2025, बोर्ड एग्जामिनेशंस के और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस के सारे डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको नई चीज़ देखने को मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है. ओके, सो इन्वर्स निकालने की जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमें पता होनी चाहिए कि इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं और इसको डिवाइड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से. इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट देखना है तो ये सिंपल एक डायगोनल मैट्रिक्स है. इसका डिटर्मिनेंट इन तीनों डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, विच मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तो हो जाएगी -1. अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसके लिए सबसे पहले हमें प्रोसेस से जाना पड़ेगा. इसका हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज देखना पड़ेगा. ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका इक्वल ही आता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे -1 कंसिडर करें, तो इसको अगर हम हटा दें, इसका कोफैक्टर अगर हम देखें तो दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1. सिमिलरली अगर हम 0 का देखें तो यहाँ पे 0 का तो 0 आएगा, इस 0 का भी 0 आएगा, तो यहाँ पे इन दोनों का कोफैक्टर 0 आएंगे. इस 0 का भी कोफैक्टर 0 आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हम 0 लिख सकते हैं. इसका अगर कोफैक्टर देखेंगे तो दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो इसका कोफैक्टर देखने के लिए दिस इज -1, तो -1 को हमें यहाँ पे प्लस कर देना है, मतलब प्लस में ही रखना है, तो -1 का -1 ही रहेगा. यहाँ पे इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, इसका 0 आएगा, और इस केस में दिस इज अगेन -1, तो -1 का इट विल स्टे एज -1. तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस ओवर हेयर. अब मुझे ये जो मैट्रिक्स है इसको डिवाइड करना है इसके डिटर्मिनेंट से, मतलब -1 से. तो मतलब -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट -1 1 1 0 0 0 0 0 0. तो बेसिकली वही मैट्रिक्स हमें वापस मिल गई है, तो दैट मीन्स ए इनवर्स की वैल्यू ए के इक्वली आ जाएगी. सो डी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर. सो हमने पूरा मेथड भी सीख लिया कि किस तरह से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज लेके हम इनवर्स निकालते हैं, और एडजॉइंट को डिवाइड करके डिटर्मिनेंट ए से हम उसका इनवर्स कैलकुलेट करते हैं. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. नाउ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बी इट योर जेई एग्जाम, बी इट योर सीबीएसई एग्जाम. तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमें गिवन है 4. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए. सो हमें एक रिलेशन ये याद रखना चाहिए कि अगर हमें k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ b निकालना है, दैट इज इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b. सो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. सो 4 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू हो जाती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1. इसका ऑर्डर 2 है, विच मीन्स 2 - 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 1 हो जाएगी, विच मीन्स 16 टाइम्स 4. द आंसर विल बी इक्वल टू 64. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इफ m and n आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n and determinant of m is equal to m and mn is equal to m times I, then determinant of n कितना होगा हमें ये बताना है. तो बेसिकली अगर हम देखें mn की वैल्यू जो है that is equal to m times I. तो दोनों साइड्स पे डिटर्मिनेंट ले लिया जाए. डिटर्मिनेंट ऑफ mn is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ m times I. तो हमें पता है, जो हमने प्रॉपर्टी अभी देखी है, कि अगर इसका ऑर्डर 3 है तो m³ बाहर आ जाएगा टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ I. दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ n. इसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू m है, डिटर्मिनेंट ऑफ n इज इक्वल टू m³. डिटर्मिनेंट ऑफ I 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ n इज इक्वल टू m² आ जाएगा. तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. हमें ये दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इक्वल गिवन है. इस डिटर्मिनेंट को अगर हम कैलकुलेट करें, वी गेट 2x² माइनस 12 टाइम्स 5 विच इज 60. दिस इज इक्वल टू 6 टाइम्स 3 18 प्लस 20. सो वी गेट समथिंग लाइक दिस. 2x² की वैल्यू आ रही है, इन सबको ऐड करके 98. x² की वैल्यू आ रही है 49, तो x की वैल्यू आ जाएगी ±7. तो सिंपल 2x2 डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने का ये क्वेश्चन था. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इफ a इज इक्वल टू aij is a diagonal matrix 3x3 such that a11 is equal to 1, a22 is equal to 5, a33 is equal to -2, then determinant of a is what. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. डिटर्मिनेंट हमें निकालना है इस डायगोनल मैट्रिक्स का. यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 हैं.
तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर गिवन होते हैं किसी डायगोनल मैट्रिक्स के, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है सिंपली, तो आंसर शुड बी इक्वल टू -10। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसके अक्रॉस, अगर हम एक्सपैंड कर दें तो सिंपली हमें 1 को मल्टीप्लाई करना है -10 से, तो बी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है 4 + x टाइम्स 3 माइनस of -2 times x minus 1. This will be equal to 0. So we get 12 plus 3x plus 2x and minus 2 will be equal to 0. So we get 5x plus 10 is equal to 0. x की वैल्यू आ जाएगी -2. So C option should be the correct answer. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें गिवन है A matrix is this 3 times determinant of A is equal to k times determinant of A. Find the value of k. तो सिंपली इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली नहीं है। 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब होगा कि यहाँ पे 3 स्क्वायर बाहर आ जाएगा। 3 स्क्वायर टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा ये, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 है तो 3 की क्या 3 के बाहर आएगा, 3 की पावर जो ऑर्डर होगा उस डिटर्मिनेंट का वो बाहर आएगा, तो 3 स्क्वायर बाहर आएगा, विच मीन्स बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए की क्या होगी? तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है that is equal to determinant of a to the power n minus 1. इसका ऑर्डर 2 है, तो that will be equal to determinant of a to the power 2 minus 1 is equal to determinant of a. और इसका डिटर्मिनेंट अगर हम कैलकुलेट करें that is equal to 8 minus 3 which is equal to 5. So determinant of a will be equal to 5. A option should be the correct answer. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो सिंपली डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का क्वेश्चन है, तो हम इसको इसके अक्रॉस एक्सपैंड करते हैं। सो 5 टाइम्स वी गेट -2x एंड -12, और यहाँ पे आएगा -3 टाइम्स 14 - 18, एंड यहाँ पे आएगा -1 टाइम्स -42 -9x शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें वी गेट -10x -60, और ये हो जाएगा 4 3s are 12 plus 12, this is plus 42 and plus 9x is equal to 0. So minus 10x plus 9x, x उधर चला जाएगा, this will be equal to x is equal to this becomes 54. 54 minus 60 gives you -6. So C option x is equal to -6 is the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं। A इनवर्स की वैल्यू गिवन है, हमें मैट्रिक्स A निकालनी है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर A इनवर्स का वापस से इनवर्स ले लिया जाए तो हमें A मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसका सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज इक्वल टू 7 to the 14 minus 8 to the 16 विच इज इक्वल टू -2। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू -2 आ रही है। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इनवर्स। तो अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A इनवर्स देखी जाए तो वो आएगी, 7 को हटाया तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 को हटाया तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, प्लस माइनस, सो दिस इज प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे अगर 8 को हटाया जाएगा तो यहाँ पे फिर से -2 आएगा, और अगर इस 2 को हटाया जाएगा तो यहाँ पे 7 आएगा। तो बेसिकली कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब होता है Cij इज इक्वल टू -1 to the power i plus j टाइम्स Mij विच इज इक्वल टू माइनर ऑफ ij। तो ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लेके हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 2, दिस इज -8 -2 7, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं -2 से। सो वी गेट यहाँ पे -1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, और यहाँ पे -7/2। सो द करेक्ट आंसर मैचिंग इज दिस वन। सी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। गुड क्वेश्चन। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी मिक्स हो रही है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो बेसिकली cos 75 इंटू cos 15 माइनस sin 75 इंटू sin 15। अगर तो आपको इन सब की वैल्यूज पता है तो ठीक है, नहीं तो दो और तरीके हैं इसको करने के। इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की फॉर्म में लिख लो तो इसके आइडेंटिकल बन जाएंगे ये, या फिर ये फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b विच इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b विच इज इक्वल टू cos 90 विच इज इक्वल टू 0। सो काफी अच्छा क्वेश्चन था। बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर।
If A and B are two square matrices of order 3 such that determinant of A is equal to 3, determinant of B is equal to 5, 2 times determinant of A B निकालना है हमें. तो 2 times determinant of A B के केस में जब ये 2 को बाहर लेंगे तो 2 क्यूब बाहर आएगा, टाइम्स determinant of A, determinant of B को अलग अलग कर सकते हैं. 2 क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 8, this is equal to 3, this is equal to 5, 8 times 5 is 40, 40 times 3 is 120, B option should be the correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1. इसका ऑर्डर 3 है तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर हो जाएगा, विच मींस 25 शुड बी द करेक्ट आंसर. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. हमें पूछा जा रहा है द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A32. तो सबसे पहले तो A32 को आइडेंटिफाई करते हैं. सो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो दिस इज द A32 एलिमेंट. इसका कोफैक्टर निकालना है तो इनको हटा दिया हमने, तो वी गेट 1 एंड -6. सो 1 - 6 इज इक्वल टू -5. अब साइंस जब देखने हैं, A32 है तो C32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 32 M32. तो ये तो माइनर आया है, तो -1 टाइम्स -5, सो द आंसर विल बी इक्वल टू सी ऑप्शन 5. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. हमें गिवन है a की वैल्यू है दिस एंड a क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू 343. तो सिंपल यहाँ पे रूल है कि a क्यूब का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल सिंपली बी इक्वल टू a डिटर्मिनेंट का क्यूब. सो इसकी वैल्यू 343 है, विच मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी. तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालें, वो आ रहा है x² - 9 विच इज इक्वल टू 7. x² की वैल्यू 16 आ गई, तो x की वैल्यू हमारे पास +-4 आ गई. बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो सिमिलर सा क्वेश्चन अभी हमने किया था. तो 2 टाइम्स ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है. जब 2 बाहर आएगा तो 2 क्यूब बाहर आएगा. डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी को अलग अलग कर सकते हैं. 2 क्यूब इज 8, डिटर्मिनेंट ए इज -3 एंड डिटर्मिनेंट बी इज 2. सो वी गेट -48 एज द करेक्ट आंसर. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. 2 डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने से, डिटर्मिनेंट खोलने से हमारे पास इसके इक्वल आना चाहिए. तो x+1 टाइम्स x+2 गिव्स यू x² + 3x + 2 माइनस यहाँ पे आएगा x² - 4x + 3. दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स 7 - 5 टाइम्स 3. सो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स 4 विच इज इक्वल टू 20. इसमें से x² कटा तो वी गेट 7x एंड दिस इज -1 इज इक्वल टू 20. 7x इज इक्वल टू 21. x की वैल्यू आ गई 3. सो वी आर लेफ्ट विद द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमें गिवन है a टाइम्स एडजॉइंट a इज इक्वल टू 7 टाइम्स i. तो हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a. सो वी नो दैट a टाइम्स एडजॉइंट a की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a टाइम्स i. तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 7 गिवन है तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हो जाएगी 7. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a जो होता है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a टू द पावर n-1 which is equal to determinant a to the power 3 - 1 determinant a square which is equal to 49. So 49 is the correct answer. D option should be the correct answer. So this was all about determinants. Next video में हम अगला चैप्टर करेंगे. Stay tuned for more. Thank you.